एक बार की ये बात है कि शिवाजी महाराज औरंगज़ेब के कैद खाने से बचकर भाग रहे थे और जंगलों के रास्ते से होकर निकल रहे थे। अब उस समय में जब वो कैद खाने से बाहर निकले तो ऑब्वियसली ही वॉज नॉट ड्रेस्ड एज अ किंग, राइट। तो कोई भी उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। ही वॉज डिसहेवेल्ड, बहुत ही शैबी स्टेट में थे वो। जंगलों से निकलने के दौरान वो एक घर की तरफ पहुंचते हैं, राइट। और क्योंकि उस वक्त तक काफ़ी देर भागते भागते सफ़र करते करते उन्हें काफ़ी प्यास लगती है, उन्हें काफ़ी भूख लगती है, तो वो घर में जाते हैं ये देखने के लिए कि कोई कुछ ऑफ़र कर सकता है क्या। तो उस घर में एक बुज़ुर्ग महिला रहती है और उस बुज़ुर्ग महिला से वो रिक्वेस्ट करते, निवेदन करते हैं कि क्या वो उन्हें कुछ खाने को या पीने को दे सकते हैं। तो वो उन्हें वेलकम करते हैं, राइट। अब वो तो नहीं पहचान पाते कि वो शिवाजी महाराज हैं, तो वो उन्हें वेलकम करते हैं। बुज़ुर्ग महिला उन्हें बैठाते हैं और उनके सामने केले का एक बनाना लीफ, केले का पत्ता रखते हैं। तो उस केले के पत्ते में वो गरम गरम चावल परोसते हैं, राइट। और उसके बाद वो गरम गरम दाल परोसते हैं। अब शिवाजी महाराज को इसका कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता है कि केले के पत्ते में कैसे खाना खाते, तो वो लिटरली वो जो दाल रहता है पूरा स्प्रेड हो जाता है और वो केले के पत्ते से बाहर बहना चालू करता है। तो उस टाइम पे लिटरली शिवाजी महाराज स्ट्रगल करते हैं कि कैसे वो दाल को बचाए केले के पत्ते से बाहर जाने से। सो सीइंग शिवाजी महाराज स्ट्रगल, दिस ओल्ड लेडी शी पासेस अ कमेंट। यू नो व्हाट शी सेज? वो बताते हैं आप तो खाना इस तरीके से खा रहे हैं जैसे कि शिवाजी महाराज राज्य को संभालते हैं। अब उनको मालूम ही नहीं कि वो खुद शिवाजी महाराज है, तो शिवाजी महाराज इस तरीके से उनको देखते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट शी इज ट्राइंग टू से। देन शी एक्सप्लेन्स कि आज शिवाजी महाराज नए राज्यों को जीतने में व्यस्त है बिना अपने राज्य के लिए कंपाउंड वॉल बनाए। दिस वन wisdom, this one comment becomes the foundation of Shivaji Maharaj's entire empire. So दोस्तों, अगर हम देखें आज हमारे भारत देश में सरकार ऑलमोस्ट आई थिंक कुछ 4.5 करोड़ से भी ज़्यादा का रकम डिफेंस के पीछे स्पेंड कर रही है, विच इज़ लाइक क्लोज टू 13 to 14% ऑफ द ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर, विच इज़ लाइक मोर देन 2% ऑफ द GDP। क्यों इतना हम पैसा लगा रहे हैं? वही पैसा हम अगर हम देखें आज हमारे देश में हम कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, गरीबी है, तो वाई डोंट वी एक्चुअली यूज़ दैट मनी फॉर दैट? वी कांट, देर इज़ नो अदर चॉइस फॉर इट, देर इज़ नो अदर ऑप्शन। वी विल हैव टू स्पेंड टूवर्ड्स डिफेंस, नॉट दैट कि वी वॉन्ट टू टेल दैट वी आर स्ट्रांग एंड ओके वी आर रेडी टू फाइट। नो, इट इज़ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, इट इज़ टू हैव अ बैकअप प्लान, इज़न्ट इट? आज हमारे आजू बाजू हर जगह दुश्मनी है, तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। इस वजह से हम डिफेंस के पीछे इतना पैसा स्पेंड कर रहे हैं जिससे हम कह सकते हैं कि वी आर अ प्रोटेक्टेड नेशन, इज़न्ट इट? तो ये सेम विजडम, ये सेम ज्ञान अगर हम हमारे पर्सनल फाइनेंस में लगाए और अपने आप से पूछे कि क्या हम फाइनेंशियली सिक्योर्ड है। देखिए, आज जो भी एस्पिरेशन रख रहे हैं, जो भी आपकी फाइनेंशियल गोल है, आज वो किस पे डिपेंडेंट है? आपके इनकम पे। तो आपके इनकम को प्रोटेक्ट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और किन सारे रिस्क से हमको हमारे इनकम को प्रोटेक्ट करना चाहिए, फ्रॉम द रिस्क ऑफ डेथ, फ्रॉम द रिस्क ऑफ डिसेबिलिटी, सीरियस इलनेस, हॉस्पिटलाइजेशन। तो फिर क्या हम 5% हमारे आमदनी का, जो भी आपकी हाउस होल्ड इनकम है आज सालाना, क्या उसमें से 5% हम इंश्योरेंस की तरफ नहीं लगा सकते? क्या हमारे लिए प्लान बी, क्या हमारे लिए बैकअप ज़रूरी नहीं है? आज के न्यूक्लियर फैमिली के ज़माने में अपने आप से सवाल कीजिए, कौन आएगा आपके बाद जिससे आपके परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा? सोचिए ज़रा। हार्डली कोई होगा, बट सपोर्ट अगर करेगा तो भी क्या वो
लाखों करोड़ों में रहेगा, वो हमें ही करना है, अपने आप को ही करना है। एंड दैट इज़ द रीज़न इफ़ यू वर्क विद दिस मेंटालिटी की एक इनकम का 5% यार मेरा है ही नहीं वो इनकम। अगर आज आप 12 लाख रुपए सालाना कमाते हो तो 12 लाख का 5% विच 60,000 रुपीज़, आप सोचिए आपकी इनकम 11,40,000 है। 12 लाख में से आप 60,000 रुपीज़ बाजू में निकाल के रखिए फॉर योर बैकअप, फॉर योर प्लान बी। सो इस हिसाब से जब आप फंक्शन करेंगे ना तो आपको इंश्योरेंस कॉस्ट चुभेगा भी नहीं। आपको ये लगेगा कि नहीं आई एम पेइंग इट, नो आई एम पेइंग इट for my own benefit. I am paying it in order to protect, in order to have a compound wall for my personal finance, for my family. Because unless and until हम हमारे रिस्क को प्रोटेक्ट नहीं करें, राइट, और बस हम एसेट्स बिल्ड करते ही जा रहे हैं, तो वी एक्चुअली कैनॉट से दैट वी हैव अ फुल प्रूफ फाइनेंशियल प्लान। वी कैनॉट से दैट। सो यही लेसन आज हम लर्न कर सकते हैं शिवाजी महाराज से, हम लर्न कर सकते हैं गवर्नमेंट से कि क्यों वो आज इस चीज़ को इतना महत्व देते। तो हमें भी हमारे पर्सनल फाइनेंस की सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए इंश्योरेंस को उतना महत्व देना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं टू अंडरस्टैंड कि हाउ अ 360 डिग्री कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पोर्टफोलियो इज़ बिल्ड, तो आप दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको एक ऐसी सोल्यूशन बना के देंगे कि कैसे आप कम से कम पैसे स्पेंड करके अपने पर्सनल फाइनेंस को ऐसे सारे रिस्क से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। पसंद आया रहेगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने ऑफिस के कॉलीग्स में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मुझे आज्ञा दीजिए। दिस इज़ धीरज साइनिंग आउट। थैंक यू सो मच।